पश्चिम बंगाल से ये खबर, जहां पर बंगाल एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को पकड़ा है। वर्धमान के रेनेसा हाउसिंग से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान हमीद मंडल उर्फ मोहम्मद हमीद के रूप में हुई है। जांच में हमीद के जैशे हैंडलों से संपर्क के संकेत भी मिले हैं। वीआईपी मूवमेंट और कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और ये वीआईपी मूवमेंट के जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए था। इस बात का दावा एसटीएफ की ओर से किया जा रहा है। न्यू टाउन और वर्धमान में किराए के फ्लैट में ये रह रहा था। अब देखिए, पाकिस्तान और आईएसआई के साथ कनेक्शन की भी जांच जारी है। आतंकी नेटवर्क और स्थानीय मददगारों की तलाश इस वक्त तेज हो गई है। अदालत में पेश करके एसटीएफ आगे की विस्तृत पूछताछ के लिए रिमांड मांगी गई है। अब देखिए, ये बड़ी इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ये जानकारी पश्चिम बंगाल से सामने आई। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हमीद मंडल उर्फ मोहम्मद हमीद के रूप में हुई है, जिसे पूर्व वर्धमान जिले के रेनेसा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी अब उसकी असली पहचान, नागरिकता और आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हर पहलू की पड़ताल कर रही है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान से ये प्रशिक्षण ले चुका है। अब देखिए, प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। इससे पहले वो न्यू टाउन में रह चुका है और जांच एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि उसका मोबाइल, साथ ही टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के संकेत से हमें यह पता चला है कि ये जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के संपर्क में था। हालांकि इन दावों की विस्तृत जांच अभी जारी है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार से ये जो खबर मिली है, ये खबर मिल रही है कि आरोपी के पास वीआईपी मूवमेंट, सरकारी कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों की जानकारी थी। उससे जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या वो किसी बड़े हमले की तैयारी में था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर संभावित हमले की साजिश ये व्यक्ति, ये आतंकी रच रहा था। लेकिन इस संबंध में अभी तक लगातार जांच चल रही है। देखिए, खुफिया एजेंसी ये भी कह रहे हैं कि आरोपी ने फर्जी पहचान के सहारे बंगाल में कई जगहों पर जो है किराए पर मकान लिया और अलग अलग जगहों पर रहकर वो ज्यादा समय तक इसलिए नहीं रुकता था क्योंकि कहीं उसकी पहचान बहुत ज्यादा डिस्क्लोज ना हो जाए। बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, ये भी जानकारी सामने आई है। और किराए के मकानों को वो लगातार बदलता रहता था। अभी हावड़ा के एक कपड़ा की कंपनी में ये काम किया करता था और अभी 2 महीने पहले ही वर्धमान में शिफ्ट हुआ था। आपको हम बताएं, अगर बंगाल के आतंकियों से जुड़े इतिहास के बारे में, तो अब से पहले बंगाल में भी आतंकवादी गिरफ्तार हो चुका है। अब ये एक नई जानकारी सामने आ रही है और सब साफ तौर पर ये बात देखिए कि ये सीधे और सीधे शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि मुख्यमंत्री की रेकी कर रहा था ये आतंकवादी। ये इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जहां पर वीआईपी मूवमेंट के दस्तावेज बरामद किए गए हैं और साथ ही ये आतंकवादी जो गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई संभावित नाम आने की जो है अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है। देखिए, 2014 में भी वर्धमान में ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद से लगातार पुलिस ने जब छानबीन की थी तो 2 संदिग्ध आतंकवादी जो है यहाँ पर पकड़े गए थे। जांच में बड़ी संख्या में आरडीएक्स, आईईडी, सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और सारी चीजें बरामद की गई थी। और एक बार फिर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक आतंकवादी की गिरफ्तारी वर्धमान से हुई है। पश्चिम बंगाल और इस पश्चिम बंगाल में अलगाववादी, संत्रासवादी, थ्रेट करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाएं चल रही थी। एक कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट है, वो दावा कर रहा था कि उसने मुख्यमंत्री के आत्म सहायक को मारा। उसने बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया भारतवर्ष में और वो अलग अलग तरीके से अलग समय में लोगों को थ्रेट करता था। मेरे पास भी कई इंटरनेशनल कॉल आए थे जिसमें मुझे जान से मारने का, मेरे ऑफिस का वीडियो दिखाया गया, मेरे बेटे को किडनैप करने की बात कही गई थी। चूंकि हमारा सरकार है और हम लोग इस सब विषयों को लेकर बहुत सीरियस है, मैंने पुलिस को बताया था। पुलिस इस विषय को एसटीएफ के हाथ सुपुर्द किया गया।